जय हिंद दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी तुमको हरा नहीं सकती। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसमें हमने बहुत से खिलाड़ियों के जज्बे को उभरते हुए देखा है। बात करें क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की तो कुछ होते हैं बैटिंग ऑलराउंडर, कुछ होते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर्स, लेकिन विश्व क्रिकेट में बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों पक्षों में महारत हासिल हो। उनमें से एक खिलाड़ी हैं बेंजामिन एंड्रो स्टोक्स, जिनको आप सभी बेन स्टोक्स के नाम से जानते हैं। बेन स्टोक्स बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं। बेन स्टोक्स ऐसा नाम जिससे आज हर इंग्लैंड वासी वाकिफ होगा, चाहे वह क्रिकेट प्रेमी हो या नहीं। स्टोक्स का जन्म 4 जून 1991 को क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में हुआ था। बेन स्टोक्स वो खिलाड़ी है जिन्होंने इंग्लैंड के वर्ल्ड कप को जिताने के सपने को पूरा करने में अहम योगदान दिया है। फिर चाहे वो 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप हो जो इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स की बदौलत पहली बार जीता था, या फिर बात करें टी20 वर्ल्ड कप की जिसको इंग्लैंड ने दूसरी बार अपने नाम किया था। पाकिस्तान के खिलाफ 2022 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बेन स्टोक्स की हाफ सेंचुरी ने इंग्लैंड को 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जितवाया था। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें बेन स्टोक्स ने चमत्कार न किए हो। बेन स्टोक्स जिनका जन्म तो न्यूजीलैंड में हुआ है लेकिन खेलते ये इंग्लैंड के लिए है। स्टोक्स के माता पिता न्यूजीलैंड में ही रहते हैं। स्टोक्स की उम्र 12 साल की थी जब उनके पिता इंग्लैंड चले आए थे, क्योंकि स्टोक्स के पिता रग्बी खेला करते थे। लेकिन स्टोक्स और उनकी मां को शुरू से ही क्रिकेट खेलना पसंद था। उनको खेल में हार न मानने का जज्बा, जोश और हौसला अपने पिता से मिला था। दरअसल स्टोक्स के पिता को इंग्लैंड के वर्किंगटन रग्बी क्लब का हेड कोच बनाया गया था। पहले उनके पिता उसी क्लब के लिए रग्बी खेला करते थे और एक रग्बी मैच के दौरान उनके हाथ के बीच वाली उंगली की हड्डी टूट गई थी। इस घटना के बाद भी स्टोक्स के पिता ने वो पूरा सेशन 2 उंगलियों को पट्टी से बांधकर खेला था। बेन स्टोक्स को खेल का ऐसा जज्बा अपने पिता से ही मिला था। स्टोक्स के पिता को बाद में सर्जरी की सलाह दी गई थी, परंतु आर्थिक तंगी होने के कारण उन्होंने सर्जरी करने के बजाय अपनी उंगली ही कटवा दी थी। स्टोक्स 14 साल की उम्र तक रग्बी का खेल ज्यादा खेला करते थे, लेकिन उनकी शुरुआत से ही क्रिकेट में ज्यादा रुचि थी। उन्होंने इंग्लैंड के कुकरमाउथ स्कूल में एडमिशन ले लिया था और स्कूल की ही तरफ से उनको कुकरमाउथ क्रिकेट क्लब के लिए खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। साल 2006 तक आते आते उनकी प्रतिभा जग जाहिर हो गई थी, जब 15 साल की उम्र में उन्होंने 2 क्रिकेट खिताब अपने नाम कर लिए थे। 2009 में अपने प्रोफेशनल करियर के पहले ही ओवर में रामप्रकाश के विकेट के चलते उन्हें सब पहचानने लगे थे। इसके बाद उन्होंने अगले साल इंडिया अंडर 19 टीम के खिलाफ खेलते हुए अर्धशतक लगाकर एक बड़े मंच पर भी अपनी काबिलियत का प्रदर्शन कर दिया था। स्टोक्स अपने शुरुआती क्रिकेट करियर से ऐसा ऑलराउंडर खेलने लगे थे। साल 2010 में स्टोक्स ने अपना पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और यहाँ भी हाफ सेंचुरी लगाई। इसके चलते ही 25 अगस्त 2011 को उन्हें आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला ओडीआई खेलने का मौका मिला, जहां उनका प्रदर्शन उनकी काबिलियत के मुताबिक सही नहीं रहा। इसके बाद 5 दिसंबर 2013 को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला। इस सीरीज में स्टोक्स ने 15 विकेट और 271 रन बनाकर ऐसा ऑलराउंडर अपनी छवि जाहिर करी। इसके बाद साल 2014 स्टोक्स के करियर का काफी खराब साल रहा। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए एक टी20 मैच में वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने ड्रेसिंग रूम में एक लॉकर को मुक्का मारकर अपनी कलाई इंजर्ड करवा ली थी, जिस कारण स्टोक्स 2014 के टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए थे। इस घटना के बाद उनके साथी खिलाड़ी ने उनका नाम हार्ट लॉकर रख दिया था। इसके बाद भी उनकी खराब किस्मत का दौर जारी रहा और भारत के खिलाफ 3 बार 0 पर आउट होने के बाद उन्हें टीम से भी कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया था। पर इसके बाद उन्होंने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में एक बेहतर बल्लेबाज की तरह उभरे। इसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उनका बेहतर प्रदर्शन जारी रहा और साल 2016 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर की सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाई। स्टोक्स ने इस मैच में 198 गेंदों में 158 रन बनाए थे। टेस्ट में सबसे तेज 250 रन बनाने का खिताब भी उन्हीं के नाम है। बेन स्टोक्स के अच्छे गेम के साथ साथ उनकी काफी कंट्रोवर्सीज भी रही है। एक इंटरव्यू में स्टोक्स ने बताया कि मैं कितने बड़े पियक्कड़ हैं। उन्होंने कहा कि 20 पैक लगाने के बाद उन्हें गिनती तक याद नहीं रहती। इसी पीने की आदत से उनका करियर 2 बार खत्म होते होते बचा। पहली घटना 2011 की है, जब वह पुलिस नाके पर बदसलूकी करते पकड़े गए। उन्हें इस बदसलूकी का खामियाजा पूरी रात जेल में रहकर उठाना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें इस घटना पर काफी पछतावा हुआ।
दूसरी घटना 24 सितंबर 2011 की है, जब बेन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 73 रनों की पारी खेली थी और उस रात जीत का जश्न मनाने वो पहुंचे एम्बर्गो नाइट क्लब, जहां उन्होंने 10 पैक लगाए और क्लब के बाहर निकलते ही 2 लोगों से उनकी कहासुनी हो गई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई और पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन ले गई। इस घटना के बाद उन्हें सीरीज के बचे 2 मैच खेलने नहीं दिया गया था। इस घटना ने उन्हें अंदर से झंझोड़ दिया था, क्योंकि उनके आगे के करियर पर ताला लगने की नौबत आ गई थी। इससे बड़े विलन बेन स्टोक्स बने थे T20 वर्ल्ड कप 2016 के फाइनल में, जब इंग्लैंड वेस्टइंडीज का सामना कर रही थी और वेस्टइंडीज को जीत के लिए 156 रनों की दरकार थी। जवाब में वेस्टइंडीज 19 ओवर में 6 विकेट खोकर 137 रन बना चुका था। अब 6 गेंदों पर 19 रनों की जरूरत थी। आखिरी ओवर स्टोक्स को डालना था। स्टोक्स की पहली 4 गेंदों पर कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के मार दिए। वो ब्रैथवेट जिन्होंने इससे पहले ऐसी बल्लेबाजी कभी नहीं की थी। कार्लोस ब्रैथवेट एक नए उभरते हुए ऑलराउंडर थे, जबकि बेन के पास एक्सपीरियंस था। इस घटना ने स्टोक्स को पूरे देश का खलनायक बना दिया था और उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाने लगा था, पर उनके कोच ने उनका बचाव किया और कहा कि मात्र 4 गेंदों से किसी भी खिलाड़ी की काबिलियत नहीं आकी जा सकती। इसके बाद साल 2017 में सभी विवादों को पीछे छोड़ उन्होंने अपना सारा ध्यान केवल क्रिकेट पर लगाया और वेस्टइंडीज के ही खिलाफ शतक मार और 6 विकेट लेकर एक यादगार प्रदर्शन किया। इसके बाद भी उनका ये प्रदर्शन जारी रहा और 2019 में हुई एशेज सीरीज में जब 286 रन पर इंग्लैंड का 9वां विकेट गिरा स्टुअर्ट ब्रॉड और बल्लेबाजी करने आए लीच, तब तक स्टोक्स अर्धशतक बना चुके थे और यहाँ से लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत चुका है और मैच में बस औपचारिकता ही बची है। लेकिन स्टोक्स ने हार नहीं मानी और इस मैच में लीच के साथ 76 रनों की पार्टनरशिप जोड़ डाली और मजे की बात तो ये है कि लीच ने इस पार्टनरशिप में मात्र 1 रन बनाया था। इस पारी में स्टोक्स ने न सिर्फ शतक लगाया बल्कि इंग्लैंड को एक ऐतिहासिक जीत भी दिलाई, जो जीत एशेज की हिस्ट्री में सदियों तक याद रखी जाएगी। स्टोक्स की इस पारी की मदद से इंग्लैंड ने टेस्ट में सबसे हाईएस्ट रन चेस हासिल करी थी। इस मैच से स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेट में भी पहचान मिली और कई सारी यादगार टेस्ट पारियों के बाद उनको 28 अप्रैल 2022 को इंग्लैंड टीम की टेस्ट कैप्टेंसी भी सौंप दी गई। इसके बाद आया 2019 का वर्ल्ड कप, जिसमें स्टोक्स ने लगातार अच्छे प्रदर्शन से इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाया, जहां उनका मुकाबला उनकी बर्थ कंट्री न्यूजीलैंड से हुआ। इस मैच में पहले तो बेन ने 84 रन की नाबाद पारी खेलकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया और फिर सुपर ओवर में खेलकर इंग्लैंड को पहली बार विश्व चैंपियन बना दिया। फाइनल मैच में बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था और 2022 का T20 वर्ल्ड कप तो हमें याद ही है, जिसमें स्टोक्स ने पाकिस्तान के खिलाफ 52 रनों की नाबाद पारी खेली और अपने 4 ओवर के स्पेल में 1 विकेट लेकर इंग्लैंड को एक बार फिर से T20 फॉर्मेट में विश्व विजेता बनाया। उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टोक्स अपने करियर में ऐसे ही प्रदर्शन करे। फिलहाल स्टोक्स इंग्लैंड की ODI टीम से रिटायरमेंट ले चुके हैं और वो अब इंग्लैंड के लिए 2 ही फॉर्मेट का क्रिकेट खेलते हैं और फिलहाल स्टोक्स ICC टेस्ट रैंकिंग में ऑलराउंडर की श्रेणी में नंबर 2 पर है। तो बेन स्टोक्स की इस संघर्ष भरी कहानी से हम सबको ये सीखने को मिलता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ खत्म करते हैं एक महान क्रिकेटर की जीवन गाथा। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस के जरिए किस क्रिकेटर की बायोग्राफी देखना चाहते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी कहानियां।